मदद से हम एक ऐसा नुस्खा बनाने में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे और आखिर पे आप इस नुस्खे को जब इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म में मनी की पैदाइश बढ़ जाएगी और उससे होगा ये कि आपकी मर्दाना ताकत को भी ज़बरदस्त ज़बरदस्त नुस्खे जो मनी को पैदा करते हैं वो नुस्खे जो हैं उनके इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के फ़वाइद होते हैं। आगे चल के आपको इनका जो है जितने भी इस नुस्खे के फ़ायदे हैं वो आपको पता चल ही जाएंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस नुस्खे को मुसलसल 40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना ताकत खूब बढ़ जाएगी। मतलब किस नुस्खे को? जो नुस्खा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप इस नुस्खे को 40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना ताकत खूब बढ़ जाएगी और मनी गाढ़ी हो जाएगी। मनी में जरासीम भी पैदा होने लग जाएंगे। जिगर की कमज़ोरी दूर होकर जिस्म में साले खून पैदा होने लग जाएगा और इस तरह चेहरे की रंगत भी निखर जाएगी। दोस्तों, नुस्खा जो है हाजिर खिदमत है। हुवा शाफ़ी मोटे सफ़ेद चने 400 ग्राम। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम लिखा है लेकिन आपने 800 ग्राम लेने हैं। अगर आप 400 ग्राम तैयार करेंगे तो ये सिर्फ 20 दिन का ही नुस्खा तैयार होगा। तो बेहतर ये है कि आप 800 ग्राम ले लें और एक दफ़ा ही नुस्खे को तैयार कर लें, क्योंकि ये नुस्खा तैयार होने में तकरीबन 15 से 20 दिन या कम से कम 15 दिन ले जाता है। तो इसलिए आप एक दफ़ा ही तैयार करें ताकि आपको जो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ये है कि जब आप इसे दोबारा बनाना शुरू करेंगे तो उसमें एक गैप आ जाएगा। तो इसलिए कंटिन्यूटी के लिए ये ज़रूरी है कि ये नुस्खा आप एक दफ़ा ही तैयार कर लें। इसलिए आपने ये जो सफ़ेद मोटे चने हैं ये 400 ग्राम की बजाय आपने 800 ग्राम कर लेने हैं। प्याज का पानी हस्बे ज़रूरत। अब हस्बे ज़रूरत अभी आपको पता चल जाएगा कितना चाहिए। तैयार करने का तरीका, सबसे पहले चनों को अच्छी तरह साफ़ कर लें और इनमें से तिनके वगैरह निकाल कर बाहर फेंक दें और इसके बाद चनों को मट्टी की हांडी में डाल दें। अब ये मट्टी की हांडी क्या होती है? एक तो जो बर्तन हम यूज़ करते हैं ना, ये देगची वगैरह ये स्टील की होती है, बाज़ दफ़ा सिल्वर की होती है, ठीक है। तो आपने ना तो स्टील की देगची को यूज़ करना है और ना ही आपने सिल्वर की देगची को इस्तेमाल करना है और ना ही लोहे की कढ़ाई को इस्तेमाल करना है, बल्कि आपने मट्टी की हांडी लेनी है। अब ये मट्टी की जो देगची होती है इसको हांडी कहते हैं। मट्टी की जो देगची होती है इसे हम कहते हैं हांडी। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, कुम्हारों की दुकान से ये मिल जाती है। जहाँ से आप ये मटका वगैरह ख़रीदते हैं तो वहाँ से आपको ये मट्टी की हांडी आसानी से मिल जाएगी। आप मट्टी की हांडी ले आएँ, ठीक है, और उसमें आपने इन चनों को डाल देना है जो 800 ग्राम होंगे। ये मट्टी की हांडी दोस्तों लाजमी आपने मट्टी की हांडी को ही यूज़ करना है। अगर आप मट्टी की हांडी को यूज़ नहीं करेंगे तो जो बाकी इसमें हमने आगे चल के आपको पता चल जाएगा कि जो प्याज का पानी हमने यूज़ करना है उसका जो है वो केमिकल रिएक्शन जब हो जाएगा उसके साथ स्टील का जो बर्तन है या सिल्वर का जो बर्तन है, इसलिए मट्टी की हांडी को सजेस्ट किया जा रहा है ताकि उसमें जो कोई भी है वो स्टील या सिल्वर का कोई रिएक्शन ना हो इस नुस्खे के साथ। तो ठीक है जी, मट्टी की हांडी में डाल दें 800 ग्राम जो चने होंगे और इन चनों पर प्याज का पानी डालते जाएं यहाँ तक कि प्याज का पानी चनों से 1 उंगली ऊपर तक आ जाए। अब इन चनों पर प्याज का पानी डालते हैं। प्याज का पानी किस तरह से आपने हासिल करना है? आपने प्याज ले लेने हैं 5-6 किलो, 5 किलो ले लें, जितने भी ले लें। आपने उनका जूस निकालना है, जिस तरह हम गाजर का जूस निकालते हैं या सेब का जूस निकालते हैं, इस तरह से आपने उनका जूस निकालेंगे तो वो प्याज का पानी निकल आएगा। जो जूस निकलेगा उसको हम प्याज का पानी कहते हैं। वो जो प्याज का पानी होगा आप उसे पुन छान के आपने क्या करना है कि ये जो मट्टी की हांडी जिसमें आपने 800 ग्राम चने डाले होंगे इनके ऊपर आपने वो प्याज का पानी डाल देना है और इतना पानी आपने डालना है कि आपकी जो उंगली है वो चनों से मतलब प्याज का जो पानी है वो चनों से आधी उंगली ऊपर तक आ जाए, मतलब 1 उंगली ऊपर तक आ जाए। बात समझ आई? आधी उंगली नहीं, सॉरी, 1 उंगली ऊपर तक आ जाए। बात समझ में आ गई? मतलब ये कि आपको शायद इस बात की समझ ना आ रही हो कि चनों से 1 उंगली ऊपर तक प्याज का पानी आ जाए। मतलब जब आप
उंगली डालने हांडी में, और आपकी उंगली की ये जो नोक होगी ये चनों को टच कर रही होगी, और इससे ऊपर जो है कि आपकी सारी की सारी उंगली वो प्याज के पानी में डूब जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपने प्याज का पानी इतना डाल दिया है कि वो चनों से एक उंगली ऊपर तक आ गया है। इसके बाद आपने करना ये है कि, और फिर इसके बाद हांडी के मुंह को मलमल के कपड़े से बांध दें। ठीक है, जो उसका जो जहाँ पे हम ढकना होता है, आपने ढकना नहीं रखना। उसका जो ढक्कन होता है, ढकना होता है, वो आपने इसके ऊपर नहीं डालना, इस मिट्टी की हांडी के ऊपर, बल्कि इसके बदले आपने बाजार से मलमल का कपड़ा ले लेना है और हांडी के मुंह को मलमल के कपड़े से बांध दें, ताकि इसमें कीड़े मकोड़े या पतंगे वगैरह ना पड़े, ना गिरें। बात समझ में आई? और फिर इस हांडी को आपने धूप में रख देना है, तेज धूप में रख दें, हल्की में रख दें। तेज में रखेंगे तो जल्दी, मतलब ये कि ये नुस्खा तैयार हो जाएगा। और फिर इस हांडी को धूप में रख दें और हांडी को धूप में ही पड़ा रहने दें, यहाँ तक कि प्याज का सारा पानी खुश्क हो जाए और सिर्फ चने बाकी रह जाएं। तो दोस्तों, ये जो प्याज का पानी है ना, ये आप धूप में रखा रहने देंगे इस हांडी को, तो ये एक आध दिन में तो शायद नहीं सूखेगा, बल्कि ये 3 4 दिन 5 दिन ले जाता है। ठीक है जी। जैसे ही प्याज का पानी खुश्क हो जाए और सिर्फ चने बाकी रह जाएं, और फिर इसके बाद दोबारा हांडी में इन चनों पर प्याज का पानी डालते जाएं, यहाँ तक कि प्याज का पानी चनों के ऊपर आधी उंगली नहीं, सॉरी, यहाँ पे 1 उंगली तक आ जाए। और फिर दोबारा हांडी के मुंह पर मलमल का कपड़ा बांध दें। बात समझ में आई? और फिर दोबारा हांडी को धूप में रख दें। ठीक है, पहले एक दफ़ा हमने हांडी में हमने वो प्याज का पानी डाला था, चनों के ऊपर 1 उंगली ऊपर तक आ गया था। फिर हमने उसमें हांडी के मुंह के ऊपर मलमल का कपड़ा बांधा था। फिर उसके बाद हमने धूप में रखा था उस हांडी को। फिर वो जो उस हांडी में प्याज का जो पानी था वो खुश्क हो गया था। फिर हमने ये प्रोसेस दोबारा किया। कौन से वाला? कि हमने प्याज का पानी फिर दोबारा डाला हांडी में चनों के ऊपर, जहाँ तक कि वो 1 उंगली ऊपर तक आ गया। फिर हमने दोबारा उस पर मलमल का कपड़ा बांधा। ठीक है, फिर हमने इस हांडी को दोबारा धूप में रख दिया। ठीक है जी। और फिर दोबारा हांडी को धूप में रख दें और धूप में ही पड़ा रहने दें, यहाँ तक कि प्याज का पानी दोबारा फिर खुश्क हो जाए और सिर्फ चने ही बाकी रह जाएं। ये अमल 7 मरतबा करें। और फिर जब 7वीं मरतबा प्याज का पानी खुश्क हो जाए और चने बिल्कुल खुश्क हो जाएं, तो इन चनों को अच्छी तरह बारीक पीस लें और इन चनों के सफ़ूफ को किसी साफ डब्बे में महफूज फरमा लें। अब यहाँ पे आप एक चीज़ शायद आपको क्लियर ना हो रही हो, वो ये है कि आप ये शायद सोच रहे हो कि ये अमल 7 मरतबा करें। कौन से वाला अमल? मतलब कि एक दफ़ा हमने हांडी में चने डाले, उसमें हमने प्याज का पानी डाला, फिर उस पर मलमल का कपड़ा बांधा, उसको हमने धूप में रखा। एक दफ़ा हमने प्याज का पानी खुश्क कर लिया, दोबारा फिर हमने हांडी में हमने प्याज का पानी डाला और फिर उस पर मलमल का कपड़ा बांधा, फिर उसको धूप में रखा, दोबारा फिर वो प्याज का पानी खुश्क हो गया। तो ये अमल 2 दफ़ा हो चुका है। अब तीसरी दफ़ा क्या करना है? तीसरी दफ़ा भी यही करना है कि प्याज का पानी फिर चनों के ऊपर डालना है और फिर हांडी के मुंह पर मलमल का कपड़ा बांधना है। उसके बाद फिर उसको धूप में रख देना है। ठीक है, फिर जब वो खुश्क हो जाए तो ये जो हमारा प्रोसेस है 3 दफ़ा कंप्लीट हो चुका है। तो ये 3 दफ़ा नहीं बल्कि आपने पूरे 7 दफ़ा करना है। दोस्तों, ये जो नुस्खा है कि इसमें सिर्फ 2 चीज़ें ही डलती हैं, लेकिन ये जो नुस्खा है जब आप तैयार कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ताकतवर चीज़ है। और ये इंशाल्लाह आपके जिस्म के तमाम रगो रेशा में एक ताकत पैदा कर देगी, आपके जिस्म में खून की पैदाइश को बढ़ा देगी। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। इसमें कोई तैयारी का जो प्रोसेस है ये भी कोई इतना लेंथी नहीं है। अब इसमें सिर्फ करना यही है ना, आपने यही करना है कि प्याज का पानी डालना है, मलमल का कपड़ा बांधना है और धूप में रखना है। इसके अलावा कोई और काम आपको करने की ज़रूरत महसूस हुई? बिल्कुल नहीं हुई। तो अगर आप ये अमल भी नहीं कर सकते तो मेरे भाई कोई चीज़ ऐसी नहीं होती कि आप ये कहें कि हम कोई एक गोली हमें मार्केट में इस तरह की मिल जाए कि हम वो खाएं और ज़बरदस्त हमारी जो ताकतें हैं वो बहाल हो जाएं। दोस्तों, मार्केट में व्याग्रा मौजूद है, लेकिन उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बेपनाह हैं, आपको पता ही है सब लोगों को। ठीक है,
तो इसलिए जो चीज़ भी जल्दी में तैयार होती है आमतौर पर उसका जो हर्बल में कोई चीज़ जल्दी से तैयार नहीं होती और ये काफ़ी मेहनत लेती है। इसमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इससे जो चीज़ तैयार होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। इसलिए मैंने आपको नुस्खे ही ऐसे बताए हैं कि जो आसान है। ये सारे के सारे नुस्खे आसान हैं, लेकिन इसमें मतलब ये कि ये नुस्खे आम बंदा भी तैयार कर सकता है। और बाज़ नुस्खे ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं, जिनमें 3-3 महीने 6-6 महीने लग जाते हैं। वो नुस्खा मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि ये नुस्खा आम बंदा बना नहीं सकता। इसलिए वो नुस्खा मैं खुद बनाता हूँ या किसी ऐसे बंदे को बताता हूँ जो फार्मेसी का या मतलब कि एक्सपर्ट हो, या कम से कम जिसने फाजिल तिब या बैचलर्स इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी वगैरह किया हो। तो बहरहाल खैर ये तो बात आ गई दरमियान में कि ये जो नुस्खा है कि आप थोड़ी सी मेहनत करके तैयार कर लें। ठीक है जी। इसके बाद आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों इसका ये है कि 1 टेबल स्पून ये सफ़ूफ सुबह के वक़्त खाली पेट खाकर 1 गिलास नीम गर्म दूध जिसमें 1 टेबल स्पून खालिस जंगली शहद मिला हुआ हो पी लें और फिर 2 घंटे बाद नाश्ता कर लें। ठीक है दोस्तों, आपने ये वाला सफ़ूफ जो चनों का आपने बनाया होगा, ये आपने 1 टेबल स्पून खा के फिर आपने नीम गर्म दूध जिसमें 1 टेबल स्पून खालिस जंगली शहद मिला हुआ है वो पी लें। जंगली शहद जो है दोस्तों ये आपने लेने में ख़ास एहतियात करनी है। आपने 2 नंबर शहद नहीं लेना, थोड़ा सा महंगा ले लें, लेकिन ये है कि खालिस शहद लें। ठीक है, 2 नंबर चीज़ कोई भी ना लें। ठीक है, लेकिन ये वाला जो नुस्खा आप सुबह के वक्त खाली पेट जब इस्तेमाल करेंगे और दूध पी लेंगे, उसके फ़ौरन बाद आपने नाश्ता नहीं करना, क्योंकि जब आप फ़ौरन बाद नाश्ता कर लेंगे तो वो तबीयत का ध्यान उस नाश्ते की तरफ से हो जाएगा और आपके इस नुस्खे की, आपके मैदे में ये जो नुस्खा होगा उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि आपको नाश्ते से भी ताकत नहीं मिलेगी और इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए 2 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। इसी तरह शाम के वक्त खाली पेट 1 टेबल स्पून ये सफ़ूफ खाकर 1 गिलास नीम गर्म दूध जिसमें 1 टेबल स्पून खालिस जंगली शहद मिला हुआ हो पी लें और फिर 2 घंटे बाद खाना खा लें। अब ये शायद आपको 1 टेबल स्पून समझ ना आए, बड़ी चम्मच को 1 टेबल स्पून कहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे 10 ग्राम की होती है। अच्छा जी, नोट, इस नुस्खे को शुगर के मरीज़ बिला खौफ ख़तर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि वो अपनी शुगर की जो मेडिसिन है वो डेली बेसिस पे भी साथ में यूज़ करते रहें। ठीक है, इस नुस्खे को हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को नौजवान और बूढ़े दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों के लिए ही ये नुस्खा बेहद फ़ायदा मंद है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं वो अपनी इस नुस्खे को अगर इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन ये है कि अपनी हाई ब्लड प्रेशर की जो मेडिसिन है वो भी डेली बेसिस के पर साथ में खाते रहें। ठीक है जी। इसके बाद ये है कि लो ब्लड प्रेशर के मरीज़ इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कोई नुकसानदेह नहीं है बल्कि फ़ायदा मंद है। ठीक है, परहेज़ क्या करना है आपने इस नुस्खे के साथ? परहेज़ क्या करना है? लीमू और तमाम किस्म की खट्टी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। ठीक है, इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान हम बिस्तरी से मुकम्मल परहेज़ करें और इस नुस्खे को 40 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें। ठीक है जी। आपने इस नुस्खे के दौरान में एक दफ़ा भी हम बिस्तरी नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि अगर आप हम बिस्तरी करेंगे तो आपकी जो पहले ही आप वीक होंगे और आप पे ये जो नुस्खा जो है थोड़ा बहुत असर कर रहा होगा, तो जब आप हम बिस्तरी करेंगे तो वो सारे का सारा उसका असर ज़ायल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल नकारा हो जाएगा। इसलिए 40 दिन तक आपने मुकम्मल हम बिस्तरी से परहेज़ करना है। ठीक है जी, और इस नुस्खे को इस्तेमाल करते रहना है। ठीक है, इसके दौरान XXX मूवीज़ देखने से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करें। इस नुस्खे के दौरान में अगर आपने एक दफ़ा भी पॉर्न मूवी देख ली तो बस समझ लें कि आपका काम हो गया, आपको ये नुस्खा 1 टके का फ़ायदा नहीं देगा।